मेरे भाई, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि कितनी बड़ी चुनौती है एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना और एक अपना सीट ले पाना, सिलेक्शन ले पाना। यदि आप सेलेक्टेड हैं और आप अपनी जर्नी को देखिएगा कि जब से हमने 12th पास आउट किया और इस कंपटीशन फील्ड में पैर रखा, तब से लेकर के सिलेक्शन से लेकर के उस टाइम तक का जर्नी देखिएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है ये। क्योंकि मेरे भाई कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों की संख्या, कोई भी पोस्ट हो, आप देख पा रहे हैं कितने फॉर्म गिर पा रहा है, लाखों में करोड़ों में फॉर्म जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट मेरे भाई, अभी उससे भी बहुत बड़ी समस्याएं जो हो गई है, अभी उससे भी बहुत बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अपने आप को बचाना। सोशल मीडिया एक शब्द छोटा है, लेकिन ये जहर है, और कैसे आपकी ज़िंदगी और कैसे आपका टाइम को ये खाता है मैं बताऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस नाउ द टाइम, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज टू सेव योर सेल्फ इन सोशल मीडिया। सबसे ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप को सोशल मीडिया से बचाना। और ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई, कैसे ये आपके पूरे मतलब माइंड को कंट्रोल करने लग रहा है। अब छोटा सा मैं एक दो उदाहरण भी दूंगा, आप समझ पाइएगा कैसे ये आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। और यदि आप अभी इस मतलब इतना योग्य है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि किस चीज़ में कितना टाइम देना है, सोशल मीडिया हमें कितना चलाना है, अपना काम कितना करना है, फेसबुक चलाना है तो कितना, इंस्टाग्राम चलाना है तो कितना, इसमें आप योग्य हैं, सक्षम हैं और अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं मेरे भाई, तो आप बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं कि समर्थ हैं, योग्य हैं कि आप कोई भी मतलब फील्ड में कंट्रोल कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो आप समर्थ हैं कि कोई भी एग्ज़ाम या फिर जो आप काम करिएगा उसमें आपका दिमाग जो है कॉन्सेंट्रेट रहेगा, फोकस रहेगा। पर ऐसा नहीं है, जैसे मान लो लाइब्रेरी में, ये सबका आदत है, कोई बच नहीं सकता है, इससे बच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। बचना ना के बराबर है मेरे भाई। सोशल मीडिया में आप पढ़ रहे हैं, पता चला एक आ गया नोटिफिकेशन, आप एक रील्स देखें, पता चला 2-4-5 मिनट गए हो, कब 5 से 10 मिनट जाएगा वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और 5 से 10 मिनट बीत गया। ये 5 से 10 मिनट बीतना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो यदि आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, भाई ऐसा सीरियल में, तो ऐसा नहीं है कि आपको मशीन बनना पड़ेगा, उतनी भी बड़ी टास्क नहीं है, लेकिन उतना भी कम नहीं है, और इतना भी बड़ी नहीं है कि आपको भूत बनना पड़ेगा 12 घंटा 24 घंटा। आप 1-2 घंटा अगर ये सब कर भी रहे हैं सोशल मीडिया, तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपका 5 मिनट 10 मिनट पूरा का पूरा पढ़ाई को ख़त्म कर दिया। आप अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करिएगा कभी कि मान लो आधा घंटा पढ़े, एक रील्स सोचे कि थोड़ा सा आधा घंटा बाद एक रील्स देख लें, उसमें से आपका 5-10 रील देख लिया, या फिर मान लो ज़्यादा 5 मिनट नहीं 2 मिनट रील्स देखे। लेकिन मेरे भाई उसके बाद कभी इस चीज़ पे गौर करना कि फिर से जो फोकस में काम कर रहे थे, जिस फोकस पे आप पढ़ाई कर रहे थे, उतना फोकस नहीं लग पाता है, दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, आपका फोकस पूरा काम ख़त्म कर दिया। वो एक रील्स 2 रील्स उतने ही काम ख़त्म कर दिया। और इतना ये ऐसा जहर है कि आपको रोज़ धीरे धीरे करके क्या करेगा, ये खाएगा। इसलिए सबसे पहली बात है मेरे भाई, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी हो, एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन के तौर पे काम करना होगा, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचना होगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी चैलेंज है मेरे भाई। नौकरी भी लेना है और इधर सोशल मीडिया भी थोड़ा चलाना है, वो भी ज़रूरी है ना। रील्स भी बनाना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो सब बनता रहेगा, पर हाँ थोड़ा कंट्रोल में। उसके लिए तो इतना अब ऐप आ गया है कि आप उससे बच सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, उसके लिए भी आप टाइमर लगा सकते हैं कि आप टाइमर लगा दीजिए, 10 मिनट जैसे ही बजा पुई पुई बजने लगेगा, आपको इंडिकेट करेगा। और अपने आप को इस तरह से कंट्रोल करना है कि 10 मिनट अब हो गया, काम ख़त्म, अब इसको क्या करना है, बंद करना है आज के लिए इंस्टाग्राम, अब अगले दिन। अगर इतना आप समर्थ हो जाइएगा तब तो थोड़ा सा चैलेंज, जो देखो अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज है नौकरी लेना। अगर आप सोशल मीडिया से नहीं बचिएगा मेरे भाई, तो जो सिलेक्शन 1 साल में होने वाला था, 2 साल में होने वाला था, वो 3 साल में होगा, इस श्योर है, इससे बच नहीं सकते। यदि सोशल मीडिया से आप बच पाइएगा तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो इससे आप बच नहीं सकते हैं कि 2 साल वाला काम जो होगा 3 साल में होगा, 4 साल में होगा। पूरा का पूरा जो है ना कंसंट्रेशन ख़राब कर देगा, पूरा अटेम्प्ट ख़राब कर देगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं एक इमेज, ये मेरे हाथ लगा, ये इमेज बहुत सारी चीज़ें बताती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो दिखाई दे रहा है ना। इस इमेज में देखिए फ्रंट व्यू लिख रखा है। फ्रंट व्यू का मतलब जितने लोग बैठे हैं 5-7, ये सारे लोग अभी क्या दिख रहा है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन देखिए इसका बैक व्यू देखिए, सातों का सातों जो है, 5-6-7 जो भी है, ये सब अपना अपना मोबाइल लेके क्या कर रहा है, चला रहा है। और ये सच्चाई है मेरे भाई। लाइब्रेरी में बच्चे जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा है कि लाइब्रेरी का जो सिलेक्शन रेशियो कम है, अगर देखा जाए तो पहले से सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा ही है। लाइब्रेरी में बच्चे जो जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन का रेशियो ज़्यादा है, सेलेक्ट हो रहे हैं, ये सच्चाई है। पर मेरे भाई कुछ ऐसे भी बच्चे और इस लालच में जा रहे हैं कि उनको वहाँ पे वाईफाई का डाटा मिल रहा है फ्री, ठीक, और वहाँ पे जा कर के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ना, वाईफाई का डाटा का कुछ और चीज़ डाउनलोड करना या फिर पूरा वो इस्तेमाल करना सोशल मीडिया का।
बाकी कोई अगर पैसा लगा के और टाइम लगा के जा रहा है तो उसका यूज करिए रहा है, और उसका सिलेक्शन रेशियो और यूज करने का रेशियो ज़्यादा है लाइब्रेरी से एज टू कंपेयर टू अपना रूम, जो भी अपना किराए वाला रूम लियो चाहे घर पे। तो मेरे भाई इससे आपको थोड़ा बचना है। मैं ये नहीं बोल रहा है कि आपको मशीन बन जाना है, पर देखो थोड़ा सा बचना है। एक और इमेज मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ग्रुप स्टडी का एक ये इमेज है। एक्सपेक्टेशन मतलब ये आशा करता है लोग और उम्मीद करते हैं लोग कि ग्रुप में चल के पढ़ा जाए, 2 4 ग्रुप बना लिया जाए। और देखो ऐसा नहीं है, सब ऐसा नहीं है। ग्रुप जो पढ़ता है लोग बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ग्रुप में पढ़ने का आपको पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल की, आप कितने योग्य हैं, आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। और उससे आपका जो घर पे आइएगा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कल ग्रुप में जाना है हमको, अगर ये टास्क मिला है तो पूरा करके जाना है। तो ग्रुप का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से आप अगर इतने योग्य हैं कि अपने आप को सारी चीज़ों से कंट्रोल करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है। वन ऑफ मतलब सबसे बेस्ट यही है सेल्फ स्टडी। बाकी आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे सोशल मीडिया को कंट्रोल करिएगा। और आप खुद से यदि स्टडी नहीं कर पाते हैं अकेले तो भी मैं बताऊंगा 1-2 चीज़, आप चाहे तो एडवाइस ले सकते हैं, सुन सकते हैं ना। तो ये देखिए एक्सपेक्टेशन था कि आएगा दोनों अपना पढ़ेगा लोग, लेकिन देखिए रियलिटी में क्या हुआ, एक व्यक्ति सो गया और एक वो भी सोने ही वाला है। तो ये अभी जो है ये सच्चाई है। आप क्या कर सकते हैं अभी देखिए, ये सोशल मीडिया के दौर है मेरे भाई, और इससे बच पाना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे उपाय हैं। एक, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आप सोशल मीडिया कब यूज करते हैं। यदि आप कभी अकेले बैठे हैं, आप दोस्त के साथ है या फिर कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया का यूज तो करिएगा नहीं। सोशल मीडिया का यूज कब करिएगा, जब अकेले हैं। तो मेरे भाई यदि आप एस्पिरेंट है, अभी एस्पिरेंट के बारे में हम बात करेंगे, जो नौकरी की तैयारी करते हैं, अपने आप को कोशिश करिए काम में जितना इन्वॉल्व रहे। कौन से काम में, पढ़ाई से संबंधित अपना एक डिसिप्लिन बनाइए। लाइब्रेरी जाइए, लोगों के बीच मतलब सेल्फ स्टडी, जैसे घर पर रहने से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यदि आप घर पर रह रहे हैं तो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए थोड़ा सा सोशल मतलब ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लड़कों का क्विज टाइप के 2 4 लोग के साथ मिल के पढ़िए। और ऐसा नहीं लग रहा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, रूम को छोड़िए, ठीक। धीरे धीरे अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। और कोई एडिक्ट हो गया है, मेरे भाई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एडिक्ट हो गया है, रोज़ 1 घंटा 2 घंटा रील्स, फेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह देखना, इसको एडिक्ट बोलते हैं, मतलब आदत लग जाता है। इसको सुधारना होगा। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर उसके बाद रील्स वगैरह चलाओ, लेकिन अभी इससे बचना ज़रूरी है मेरे भाई। रोज़ अगर तुम्हारा ये आधा से 1 घंटा भी मतलब अगर देख रहे हो ना, पढ़ाई के बीच अगर देख लिए तो समझो कि कहानी ख़त्म। अब पढ़ाई नहीं होगा। अगर मान लो तुम ये सोच करके बैठे हो कि आज चलो 2 घंटा रिवाइज करते हैं, और आधा घंटा बाद 2 4 10 भी रील्स अगर देख लिए 1-2 मिनट का, तो समझो कहानी ख़त्म। वो दिमाग फिर फोकस कर नहीं पाता है मेरे भाई। ये सब मतलब सर्च किया हुआ है ना, दिमाग फिर फोकस करेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ माइंड में पहले से कंट्रोल करके रखना है। इंस्टाग्राम सारी चीज़ को क्या चीज़ बंद, पढ़ने से पहले अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और उसको कंट्रोल करने के बहुत सारे उपाय हैं। उस उपाय में से आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। पहला तो उपाय है कि अपने आप को आप जैसे ही अकेले मत रखिए, पढ़ना है तो अकेले नहीं पढ़ना है, ग्रुप में पढ़िए। यदि आप रूम पे रह रहे हैं तो क्या करें, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आप क्या करिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप नहीं, अगर लोगों के साथ मिलकर पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर मन नहीं है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जाइएगा तो जब लोगों को देखिएगा पढ़ते हुए, तो देखने से भी कुछ थोड़ा सा अंदर से ये जागता है कि चलो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे लड़के पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ें, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी, आप टाइमर भी लगा सकते हैं। आप टाइमर लगाइए मोबाइल में, ठीक। इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको चलाना है, अब आदत लग गया है तो धीरे धीरे सुधरेगा। घूमने फिरने का भी आदत लग गया तो धीरे धीरे सुधरना पड़ेगा, लेकिन सुधरेगा, उसको कंट्रोल करना है, ठीक। टाइमर लगा दीजिए इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और यूट्यूब का, सारा चीज़ का। या फिर यूट्यूब पर कोई भी आप खोल रहे हैं चीज़, तो उसको ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो आए तो आपको कुछ बेनिफिट मिले, है ना। और जो भी देखना है फटाक से, जैसे यूट्यूब खोले, काम की चीज़ देखे, और थोड़ा सा उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा मेरे भाई। बिना कंट्रोल किए कुछ होने वाला नहीं है। जो सिलेक्शन का रेशियो 80 से 90% होगा ना, और तुम इंस्टाग्राम में सब देख रहे हो तो घट के आ जाएगा 50 से 60%। फिर उसको आगे आगे बढ़ा के ले जाओगे, एग्ज़ाम टाइम तक 80-90 फिर आ जाएगा इतना। इसलिए समझिए इसको, सोशल मीडिया सबसे बड़ी मतलब अभी चैलेंज है, इससे बचना होगा मेरे भाई, तब जा कर के कहीं कुछ होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आप भी अपना राय हमें बता सकते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ चैलेंज हो रहा है कि नहीं, क्या मतलब ऐसे कुछ आप सुधार सकते हैं चीज़ों को धीरे धीरे, और सुधारिए। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।